जब से रोड पे कैमरे लगा दिए गए हैं, जो चालान में काफी बढ़ोतरी हो गई है और ओवर स्पीडिंग के चालान में बहुत सारी बढ़ोतरी हो गई है। क्या कहता है ओवर स्पीडिंग के चालान का नियम? क्या यह चालान माफ हो सकता है? और अगर माफ हो सकता है तो किस कंडीशन में माफ होगा? पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। ओवर स्पीड के बारे में जो नियम है वह धारा 112 मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है कि अगर कोई मोटर व्हीकल किसी पब्लिक प्लेस पे चलाई जा रही है और उस रोड पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्पीड लिमिट निर्धारित किया गया है और उस स्पीड लिमिट से ज्यादा की स्पीड लिमिट में चलाई जा रही है, उस केस में यह चालान बनता है। क्या होता है इसका पनिशमेंट? अगर वह मोटर व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आती है तो उस केस में जो जुर्माना होता है वह मिनिमम 1,000 रुपये और जो मैक्सिमम उसकी लिमिट है वह 2,000 रुपये की है। और अगर जो व्हीकल की जो कैटेगरी है मीडियम गुड्स व्हीकल है या मीडियम व्हीकल है या हैवी व्हीकल की कैटेगरी में आती है तो उसमें जो जुर्माने का जो अमाउंट होगा वो मिनिमम 2,000 निर्धारित किया गया है और मैक्सिमम जो है वो 4,000 रुपये तक निर्धारित किया गया। लाइसेंस भी सस्पेंड करने का प्रोविजन है इसमें। अगर गलती मानी जाती है या गलती पाई जाती है तो उसमें लाइसेंस भी सस्पेंड होता है। बहुत सारे मामले में यह कोर्ट डिसाइड करती है या अथॉरिटी, गलती जब पाई जाने पे अथॉरिटी भी लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है। यह या तो कोर्ट डिसाइड करेगी या अथॉरिटी डिसाइड करेगी। पुलिस के पास लाइसेंस सस्पेंड करने का पावर नहीं होता है, पुलिस के पास लाइसेंस सीज करने का पावर होता है। अब क्या होता है कि हमके अगर किसी का चालान बन गया ओवर स्पीडिंग का तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए जिससे हमारा चालान माफ हो सकता है? सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली यह है कि हर रोड पे अलग अलग स्पीड का जो नियम है वह बनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि जो स्पीड निर्धारित किया गया है हाईवे पे वही स्पीड किसी लोकल एरिया में जो सबवे हैं उस पर भी वही स्पीड निर्धारित किया गया हो। तो जो स्पीड का जो निर्धारण होता है वह गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो जिस भी रोड पे आपका चालान किया गया है वह उस चालान में यह ध्यान देने वाली बात है कि उस चालान में नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है कि नहीं दिया गया। अगर नोटिफिकेशन नंबर नहीं दिया गया है तो आप उस पॉइंट को ध्यान दीजिए। दूसरी चीज कि जो धारा 183 का जो सब क्लास 3 है वह क्लियर कट कहता है कि इस केस में कन्विक्शन तभी होगा जब यह प्रूव हो किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस के माध्यम से कि जो स्पीड थी उसकी स्पीड ज्यादा थी, निर्धारित स्पीड से ज्यादा थी। अब उसको इंटरसेप्टर की मशीन से कैच किया जाता है कि स्पीड कितनी थी, तो उस केस में इंटरसेप्टर की एक रिसीट आएगी जिसमें स्पीड के बारे में बताया जाएगा कि इसमें कितनी स्पीड थी इस व्हीकल की। तो उस चालान के साथ साथ इंटरसेप्टर की सेपरेट रिसीट लगी है या नहीं लगी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी चीज आती है, जिस भी व्यक्ति के पास उस इंटरसेप्टर मशीन का कंट्रोल था उस आदमी ने, उस इंचार्ज पर्सन ने इंटरसेप्टर रसीद के सपोर्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत 65B का एफिडेविट दिया है कि नहीं दिया है। एफिडेविट मैंडेटरी है। ये 3 कंडीशन हो गई। अगर 3 कंडीशन फुलफिल नहीं की गई है चालानी अफसर के द्वारा, कोर्ट में इसको बताइए, कंटेस्ट करिए, डेफिनेटली फाइन नहीं होगा इस केस में। चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, उसको भी ध्यान देना है। जिस भी एरिया में किसी को इंटरसेप्ट किया जाता है, ओवर स्पीडिंग का चालान बनाया जाता है, उस एरिया में
साइन बोर्ड भी होना चाहिए कि इस रोड पे स्पीड लिमिट इतनी निर्धारित किया गया है। इसका एक साइन बोर्ड होना चाहिए, वो भी ऐसे जगह होना चाहिए कि ड्राइव करते वक्त कोई भी ड्राइवर उस चीज को, उस साइन बोर्ड को देख सके। अगर उस एरिया में साइन बोर्ड नहीं है तो उस एरिया में जाके इसको प्रॉपरली चेक करिए कि क्या ऐसा कोई साइन बोर्ड लगाया गया है, नहीं लगाया गया है। आप उस एरिया का एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि कभी मैटर को कंटेस्ट करके कोर्ट में ले जाते हैं तो कोर्ट में आप इसको एज ए डिफेंस के तौर पे ले सकते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 116 में जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है। आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि किस रोड पे कितनी स्पीड लिमिट निर्धारित किया गया है? उसके लिए धारा 116 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य है। अगर जो चीजें मैंने बताई यह चीजें रिकॉर्ड पर नहीं पाई जाती हैं, डेफिनेटली आपके केस में फाइन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।